हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस और आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा पर्यवेक्षण की परिभाषाएं बताइए, तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है पर्यवेक्षण का अर्थ। वैसे सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। पर्यवेक्षण एक अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि को सुगम करने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सुपरविजन शब्द से बना है। सुपरविजन शब्द सुपर तथा विजन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सुपर का अर्थ है उच्च तथा विजन का अर्थ है दृष्टि। इस प्रकार वह उच्च वृद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षक विद्यालयी व्यवस्था को सूक्ष्म तत्वों तथा उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उनका समाधान प्रस्तुत करता है। पर्यवेक्षण के मुख्यतः 5 प्रकार भी हैं। आइए अब हम विस्तार से पर्यवेक्षण का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग में निरीक्षण संबंधी नवीन धारणा को प्रयोग करने के लिए पर्यवेक्षण नामक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्द सुपर प्लस विजन का संधि है, जिसका अर्थ होता है उच्च और दृष्टि। सुपरविजन सुपर प्लस विजन, सुपर का अर्थ है उच्च तथा विजन का अर्थ है दृष्टि। इस प्रकार वह उच्च वृद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यवेक्षक अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संपूर्ण विद्यालयी व्यवस्था के सूक्ष्म तत्वों तथा तत्संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उनका समाधान प्रस्तुत करता है। वैसे जब आपको बीएड द्वितीय वर्ष में शिक्षण कार्य के लिए भेजा जाता है, तब कुछ अध्यापकों को आपके सुपरविजन में रखा जाता है। अगर आप पर्यवेक्षण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस को इंग्लिश में लिखेंगे, तब निसंदेह आपके मार्क्स बढ़ेंगे। Supervision is a service particularly concerned with institution and its improvement. It is a directly concerned with teaching and learning with the factors is included in and related to these processes the teacher, the pupil, the curriculum, the materials of institutions, the socio-physical environment of the situation. यानी पर्यवेक्षण वह सेवा है जो मुख्यतः निर्देश तथा उन्नति से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष रूप से अध्यापन एवं सीखने की प्रक्रिया तथा उन बातों से संबंधित है जो इन प्रक्रियाओं में निहित एवं संबंधित हैं। ये तत्व शिक्षक, शिष्य, पाठ्यक्रम, निर्देश सामग्री, स्थिति का सामाजिक एवं भौतिक वातावरण आदि हैं। सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर। पर्यवेक्षण मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, नंबर 2 नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, नंबर 3 सहयोगी लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण, नंबर 4 वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, नंबर 5 रचनात्मक पर्यवेक्षण। बीएड का कोई भी आंसर आज तक कभी भी किसी परिभाषाकार की परिभाषा के बिना कंप्लीट नहीं हुआ है। आइए अब हम पर्यवेक्षण से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करें। इसके लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पर्यवेक्षण की परिभाषाएं। अगर आप परिभाषा एग्जाम में अच्छे से लिख दिए तब आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। परिभाषाकार के नाम को हमेशा किसी कलर के स्केच से लिखिए। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसमें शिक्षकों तथा शिक्षा से व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा का उद्देश्यों के चयन और सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन में सुधार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। पर्यवेक्षण की दूसरी परिभाषा है वल्टन के अनुसार। वल्टन के अनुसार पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। पर्यवेक्षण की तीसरी परिभाषा है वाइल्स के अनुसार। पर्यवेक्षण वह क्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षकों को उनका कार्य उत्तम ढंग से करने में सहायता करना है। परंतु सुपरविजन का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वह पूर्व की संकुचित अवधारणा से ऊपर डेमोक्रेटिक रूल्स पर डिपेंड है। पहले का कॉन्सेप्ट पर्यवेक्षक की वरिष्ठता
एवं शिक्षक की हीनता को प्रदर्शित करती थी, जो पूर्णतः अलोकतांत्रिक थी। लेकिन अब पर्यवेक्षण को जनतांत्रिक नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। अब हम विस्तार से इस तथ्य पर अध्ययन करेंगे। पर्यवेक्षण की वर्तमान अवधारणा पूर्व की संकुचित अवधारणा से ऊपर लोकतांत्रिक नियमों पर आधारित है। पूर्व की अवधारणा पर्यवेक्षक की वरिष्ठता एवं शिक्षक की हीनता को प्रदर्शित करती थी, जो पूर्णतः अलोकतांत्रिक थी। वर्तमान समय में पर्यवेक्षण की जनतांत्रिक नेतृत्व के रूप में संकल्पना की गई है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करने वाली जनतांत्रिक भावना तथा वैज्ञानिक विधियों और अनुसंधानों ने पर्यवेक्षण को जनतांत्रिक नेतृत्व का रूप दिया। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तथा हेडिंग्स को आप इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, तब निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.